हेलो दोस्तों, आज की कहानी है किसकी समस्या बड़ी। भारत के एक गांव की एक छोटी सी कहानी है। उन दिनों भारत में छोटे छोटे गांव ज़्यादा थे। गांव के लोगों में शिक्षण की कमी थी। अच्छा शिक्षण न मिलने के कारण लोगों में अज्ञानता का प्रभाव ज़्यादा था। गांव के लगभग सभी लोग अपनी छोटी छोटी समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। एक दिन इस छोटे से गांव में भ्रमण करते करते एक बहुत प्रख्यात संत महात्मा आए। यह संत किसी भी व्यक्ति की समस्या चुटकियों में हल करने का सामर्थ्य रखते थे। इस बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। एक एक करके सारे गांव वाले संत के पास आकर इकट्ठा हो गए। सबको अपनी अपनी परेशानियों का हल जानने की जल्दी लगी हुई थी। हर कोई सबसे पहले अपनी परेशानी का समाधान करवाना चाहता था, इसलिए सब एक साथ बोलने लगा। गांव वालों का इतना ज़्यादा शोर होने लगा तो संत को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उन्होंने ऊंची आवाज़ में सबको चुप रहने के लिए कहा। जब गांव वाले शांत हो गए तब संत ने सबसे कहा कि इस तरह ना मुझे किसी की समस्या समझ में आएगी और ना ही किसी भी समस्या का हल निकल पाएगा। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे करो तो मैं सबकी समस्या का समाधान कर दूंगा। सारे गांव वाले राजी हुए। तब संत ने कहा कि सब अपनी अपनी समस्या कागज में लिख कर लेकर आओ और इस टोकरी में रख दो। सभी गांव वाले ने अपनी अपनी समस्या पर्ची में लिख दी और उन्हें टोकरी में डाल दी। संत ने सभी को उस टोकरी से एक एक पर्ची उठाने के लिए कहा और अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं आपकी समस्या हल कर दूंगा। बदले में सबको किसी भी एक व्यक्ति की ऐसी समस्या हल करनी होगी जो आपकी समस्या से छोटी हो। सब ने टोकरी से एक एक पर्ची उठाई और उनमें लिखी समस्या पढ़ने लगे। हर एक गांव वालों के चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उन्होंने जो भी समस्या पढ़ी वो उनको अपनी समस्या जितनी या उससे भी बड़ी लग रही थी, क्योंकि वो सभी आपस में पर्चियां बदल बदल कर समस्याएं पढ़ रहे थे। आधा घंटा बीत गया तब सबने संत को अपनी अपनी पर्चियां दिखाते हुए कहा कि महात्मा, हम समझ गए हैं कि हमारी समस्या केवल हम ही हल कर सकते हैं, इसलिए हम अपनी खुद की लिखी पर्ची हाथ में पकड़े हुए हैं और अब हम स्वयं ही इनका निवारण करेंगे। दोस्तों, परेशानियां किसके जीवन में नहीं होता है, लेकिन हमें हमेशा हमारी परेशानी दूसरों की परेशानियों से बड़ी मालूम होती है। वास्तव में देखा जाए तो उसका उल्टा होता है। हमारी समस्याएं दुनिया की बाकी की समस्याएं के आगे कुछ भी नहीं है। समस्याओं को डटकर सामना करने से ख़त्म किया जा सकता है, ना कि उनका रोना रोकर। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।